हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर आया हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डिमांड रहा है कि सर हमारे एग्ज़ाम में हर बार एप्लीकेशन आता है। तो टॉपिक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सर फॉर्मेट एक्चुअली हमें पता नहीं होता है कि हमें कैसे फॉर्मेट से हमें एप्लीकेशन लिखने होते हैं। तो के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होने वाली है। तो चलिए अ, बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को टॉपिक पे लेके आता हूँ कि कैसे एक सुंदर से सुंदर एप्लीकेशन लिखते हैं, उसकी क्या फॉर्मेट होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, है ना। आप बिल्कुल इस वीडियो में बने रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस। देखिए, एप्लीकेशंस होते क्या है, आजकल मॉडर्न इंग्लिश की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हर एग्ज़ाम में एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, चाहे स्कूल लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक के एग्ज़ाम हो, उसमें एप्लीकेशंस आपको आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं एप्लीकेशंस आखिर होता क्या है। तो हमने एक लाइन लिख रखी है आप लोगों के लिए, इसको ज़रा ध्यान रखेंगे आप, है ना। कहता है मॉडर्न इंग्लिश में एप्लीकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आप एक याद रखना कि कोई भी कहता है ना कि एप्लीकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसको हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं या इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। ओके, तो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब फॉर्मल लेटर होता क्या है ना। अभी आपने देखा यहाँ पे हमने कहा कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं हम। ओके, तो यही जो फॉर्मल लेटर की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, यही आपकी अप्लीकेशंस होती है। ओके, देखिए हमने लिख रखा है यहाँ पे फॉर्मल लेटर को ही हम अप्लीकेशन कहते हैं और इनफॉर्मल लेटर जो होता है उसको हम लोग लेटर कहते हैं। ओके, तो कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए ये चीज़ समझना कि अप्लीकेशन एक्चुअल में होता क्या चीज़ है। तो अप्लीकेशन को हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर। ओके, और जो हम लोग लेटर लिखते हैं, है ना, उसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, और मैं लेटर भी कैसे लिखते हैं उसके भी बहुत सारे स्टेप्स और फॉर्मेट मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, है ना। पहले आप अप्लीकेशंस के फॉर्मेट को समझिए, जिसको हम लोग फॉर्मल लेटर के नाम से भी जानते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। ओके, तो फॉर्मल लेटर एक्चुअली होता क्या चीज़ है, ज़रा इसको डेफिनेशन से हम समझते हैं। कहते हैं फॉर्मल लेटर इज़ रिटन फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल purposes with a specific objective in mind. It is written a concise manner. ओके, अब देखिए हमने थोड़ा सा इस फॉर्मल लेटर के डेफिनेशन को समझने की कोशिश की है कि आखिर फॉर्मल लेटर होता क्या चीज़ है, यानी एप्लीकेशन होती क्या चीज़ है ना। हमें ठीक है, सब लोग तो कहते हैं कि एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन लिखो, लेकिन एप्लीकेशन आज तक हमें पता ही नहीं चला कि एप्लीकेशन होती क्या है। एप्लीकेशन की डेफिनेशन तक हमें पता नहीं थी। तो आज हमने डेफिनेशन भी आपको सिखाया कि एप्लीकेशन की डेफिनेशन आप कैसे दोगे, है ना। तो एप्लीकेशन की डेफिनेशन आप क्या बोलोगे, अ फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर बिजनेस, है ना। किसी भी बिजनेस पर्पज़ के लिए हम लोग, है ना, एप्लीकेशन लिखते हैं, या किसी प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए, यानी कोई व्यवसायिक उद्देश्य के लिए, विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, या किसी विशिष्ट उद्देश्य से, है ना, किसी विशिष्ट उद्देश्य की अगर बात करते हैं, या कोई किसी भी मैटर के बारे में अगर हम संक्षिप्त तरीका अगर ढूंढना हो, है ना, तो उसके बारे में भी हम लिखते हैं। जैसे आप लोग एप्लीकेशन के बारे में देखते होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स इससे रिलेटेड आते हैं कि सर के स्कूल का जो मैटर आता है उसमें कि सर तबीयत मेरी ख़राब है, या फ़ी कंसेशन के लिए आता है, या बैंक में आप जाते हो तो बैंक में भी देखते होंगे कि हाँ, बैंक मैनेजर को लिखना है, या बिजली विभाग में लिखना है कि सर मेरी बिजली बिल ज़्यादा आ गई है, तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखना होता है। तो बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं हर टॉपिक आप लोग को एप्लीकेशन बताऊंगा कि हर एक टॉपिक पर कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, सारा क्लासेस में दूंगा आपको। बस आप ये चीज़ समझ लो कि मेन चीज़ होता क्या है, फॉर्मेट क्या चीज़ है। सबसे खास बात ये कि फॉर्मेट होती क्या चीज़ है, हमें लिखते कैसे हैं, है ना। और उसमें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ आपको बॉडी चेंज करनी होती है ना। तो वो कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही खास और स्पेशल वीडियो। आज आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो फिर से आप लोगों को कभी भी एप्लीकेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके दोस्तों, तो हमने जान लिया कि फॉर्मल लेटर को ही, है ना, एप्लीकेशन कहते हैं, इतना हमने जाना। और उसके बाद फॉर्मल लेटर की हमने डेफिनेशन को जाना कि फॉर्मल लेटर एक्चुअल में होता क्या चीज़ है। तो हमने फॉर्मल लेटर की जो डेफिनेशन जानी, वो बिजनेस पर्पज़ के लिए हो सकता है, कोई प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है, या कंसाइज मैनर के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, फॉर्मल लेटर लिखते हैं, है ना। अब इसकी बात करेंगे स्टेप्स के बारे में कि क्या स्टेप्स होते हैं, हाँ, कैसे लिखते हैं इसको, है ना। ज़रा उस पर बात करते हैं। चलिए आ जाइए। देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर।
चलिए, बहुत ही प्यारा हेडिंग है और इसके बारे में ज़रा समझिए कि हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन को लिखते कैसे हैं, या जो आपका फॉर्मल लेटर है उसको लिखते कैसे हैं, उसको लिखने का तरीका क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तरीका, आप स्टेप्स याद रखेंगे, है ना। क्या स्टेप्स है, तो कहता है कि देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ राइटिंग एन एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर, कहते हैं इसके 7 स्टेप्स हैं, है ना। और बिल्कुल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा, लिखते लिखते आपको आदत पड़ जाएगी, है ना, समझ में आ जाएगी कि एप्लीकेशन वैसे लिखते कैसे हैं। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा और भी अच्छे से जानते हैं। तो 7 स्टेप्स तो हमने जान लिया कि 7 स्टेप्स होते हैं एप्लीकेशन लिखने के। तो पहला जो स्टेप्स होता है, कहता है कि एड्रेस एंड द, है ना, डेजिग्नेशन ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन। सबसे फर्स्ट स्टेप में जो सबसे ऊपर जो हम लोग लिखते हैं, है ना, बाई साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में, हमेशा ध्यान रखेंगे लेफ्ट साइड में जो लिखते हैं, है ना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसका फॉर्मेट भी बताऊंगा आपको कि फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, कैसे एक सुंदर और अच्छा एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, जिससे आपको जब एग्ज़ाम में लिखें तो बहुत अच्छे मार्क्स मिले आपको, है ना। उस व्यू से भी मैं बताऊंगा, है ना। चलिए, तो एड्रेस सबसे पहले क्या करना होता है, एड्रेस और जो भी जिसके पास आप लिख रहे हैं, जैसे बैंक मैनेजर के पास लिख रहे हैं या प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, या कहीं पर किसी भी डेजिग्नेशन आप जो भी पद है, जिस पर्सन का के पास आप लिख रहे हैं उसका पद लिखिए, आप डेजिग्नेशन लिखिए और उसका एड्रेस लिखिए सबसे पहले, है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप ये होता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया क्या करना होता है, क्या करना होता है। तो सर आप लोग याद रखेंगे, पहले डेजिग्नेशन यानी उसका पद लिखना होता है और उसके नीचे उसका प्रॉपर एड्रेस लिखना होता है। ओके, जो भी कंसर्न पर्सन है उसका या संबंधित व्यक्ति है ना, उसके एड्रेस हम लोग लिखते हैं, मेंशन करते हैं। ओके, फिर सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डेट को मेंशन करते हैं। ओके, याद रखेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग डेट लिखते हैं। थर्ड में आप लिखेंगे सब्जेक्ट को, है ना, कि किस सब्जेक्ट पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, है ना। हो सकता है फ़ी कंसेशन के लिए हो, या एप्लीकेशन फॉर सीक लीव, है ना, तबीयत ख़राब होती है, या आप ब्रदर की, कज़न ब्रदर की शादी में जा रहे हैं, है ना, या कोई भी टॉपिक हो सकता है। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है, जो फोर्थ स्टेप है, हम सॉल्यूशन को लिखते हैं, यानी समाधान, कि सर मतलब बताते हैं उसमें कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ें इस सॉल्यूशन में लिखते हैं। ओके, जो चौथा स्टेप है इसका। फिफ्थ स्टेप है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ास है, बॉडी। बॉडी आपको ये लिखना होता है, चाहे आप किसी भी टॉपिक पे एप्लीकेशन लिख रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है, बॉडी। बॉडी अगर आपको लिखने आ जाता है तो बॉडी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है लिखना, है ना। बस इसमें थोड़ा सा आपको ग्रामर्स के रूल्स पता होने चाहिए, खुद थोड़े बहुत स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको मेंशन करना होता है, यही मेन चीज़ होती है। बाकी ये जो बाकी स्टेप्स जो आप देख रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, बस आपको सब में वही सेम चीज़ लिखने होते हैं। ओके, मेन चीज़ होता ही है बॉडी। बॉडी में ही आपको जो भी आप टॉपिक पे लिख रहे हैं, है ना, उस टॉपिक के बारे में सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। उसके बाद जो सिक्स स्टेप है वो कम्प्लीमेंट्री क्लोज है, ये सब में फिक्स रहता है। कम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी सब में दिखाना होता है कि सर हम आपसे बहुत क्लोज हैं, है ना, हम एक दूसरे के पूरक हैं, और मतलब एक अफेक्शन टाइप का होता है ना, जो बताते हैं कि हाँ सर मैं आपका ग्रेटफुल रहूँगा इस चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ में हमें मेंशन करने होते हैं सिक्स स्टेप में, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। तो इस स्टेप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों तो आपके मार्क्स कट जाते हैं एग्ज़ाम में, और आप जिस तरीके से जैसे मन करेंगे एप्लीकेशन को लिखेंगे, फिर आपका जो मार्क्स आने वाला है वो अच्छा नहीं आएगा, और इसका गलत भी इफेक्ट पड़ सकता है जो कॉपी चेक करते हैं ना, अच्छा मार्क्स भी आपको नहीं दे पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, जो सेवेंथ स्टेप है ना, सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। मतलब आपको अपना सिग्नेचर लिखना होता है, जो आप सेंडर यानी जो आप भेज रहे हैं, जो भी इंसान भेजता है, जहाँ आप कहीं पे भेज रहे हो, जिसके बारे में लिख रहे हो, जहाँ से भेज रहे हो, है ना, वो अपना सिग्नेचर लिखें और अपना एड्रेस लिखें, है ना, पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखें, पता तो चले कि हाँ कौन कौन लिख रहा है ना। अब आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए ना, कि मैं लिख रहा हूँ, कहाँ से लिख रहा हूँ, मतलब कहाँ से बिलोंग करता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी होती है आपको, है ना। तो बहुत जो जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं तो बताइए कि सर मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, मेरी ये समस्या है, और मैं मतलब अपना एक आइडेंटिटी बतानी होती है ना, सेवेंथ स्टेप में, एड्रेस के साथ, विथ एड्रेस। ओके, उसके बाद ये तो कुछ हमने नोट्स लिख रखा है, इंपॉर्टेंट नोट्स एप्लीकेशन से रिलेटेड, इसका आप बहुत ही ज़्यादा खास ध्यान रखेंगे। ओके, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप स्किप कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और एप्लीकेशन आपका गलत भी हो सकता है। आप कितने भी अच्छे से लिख लो, अगर अगर ये स्टेप आप फॉलो नहीं करते हो ना, तो फिर
जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे आपको, है ना। फिर क्योंकि इसका एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो क्या कहता है स्टेप, सुनिए ज़रा। कहता है ऑल द स्टेप्स मस्ट बी रिटन ऑन द लेफ्ट। कहता है अब मान लीजिए अब ये पेपर है, तो पेपर का लेफ्ट साइड क्या होगा जैसे ये मेरा राइट हैंड है, तो ये तो राइट हो गया और इधर आपका लेफ्ट हो गया, तो यही कहता है कि लेफ्ट साइड होना चाहिए। जो भी आप स्टेप लिख रहे हैं या जो 7 स्टेप्स लिखा आपने, वो सभी के सभी स्टेप्स क्या होने चाहिए दोस्तों, है ना। क्या होने, किधर होने चाहिए, इधर लेफ्ट साइड में होने चाहिए, ये वाले कॉर्नर पे। अभी मैं फॉर्मेट भी बताऊंगा आपको, है ना। आप वीडियो में बने रहें, है ना। और अगर आपको क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप 1080p में आप देखेंगे इसको, है ना। थोड़ी सी क्वालिटी को आप इंक्रीज़ कर लेंगे, है ना। और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसी वीडियो लगी आपको, है ना। कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, है ना। क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं, चाहे स्कूल से लेकर कोई भी जिसका एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें अगर एप्लीकेशन आता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, आपको बॉडी चेंज करना होगा और कुछ नहीं, है ना। और भी मैं बहुत सारे एप्लीकेशन टॉपिक पे लेकर आऊँगा। जैसे बैंक में अगर जा रहे हैं तो बैंक मैनेजर को अगर लिखना है ना, अगर अकाउंट चेंज करवाना है या अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है या बहुत सारे इशू हैं, उस सभी इशू पे मैं आपको फॉर्मेट लेकर आऊँगा और बताऊँगा कैसे लिखते हैं, कैसे बॉडी चेंज करते हैं। वो सारे स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँगा, है ना। लेकिन मेन जो चीज़ है स्टेप, यही चीज़ें होती हैं, ओके। तो चलिए तो ये फर्स्ट आपने नोट समझ लिया कि सभी जो स्टेप्स हैं हम लोग हमेशा क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट है देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ 1 लाइन बिटवीन ईच स्टेप। कहता है कि जो भी आप स्टेप लिख रहे हो, जैसे हमने 7 स्टेप को फॉलो किया, वो कहता है उस सभी स्टेप्स में गैप होना चाहिए। गैप कहने का मतलब थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, एक लाइन की गैप होनी चाहिए, है ना। वो उसमें आपको ज़रूर गैप देना होगा, नहीं तो आप एक ही साथ सबको लिखते चले जाएंगे, है ना, लाइन बाय लाइन लिखते चले जाएंगे, तो फिर वो अप्लीकेशन नहीं रहेगा, फिर और कुछ चीज़ हो जाएगा, स्टोरी हो जाएगी या कोई पोएम हो जाएगा, लेकिन वो अप्लीकेशन नहीं कहलाएगा। क्योंकि अप्लीकेशन की एक फॉर्मेट होती है जो उसी अंदाज में लिखा जाता है, उसकी एक अंदाज होती है ना। उसी अंदाज में अगर आप लिखोगे, उसी तरीके से लिखोगे, उसी स्टेप को फॉलो करोगे, तभी आपको प्रॉपर मार्क्स मिल पाएंगे जो आपको मिलने चाहिए, ओके। तो चलिए अब जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि सर वो फॉर्मेट कैसा है ना। आखिर जो आपने अभी हमने जितने भी सारे स्टेप्स पढ़ा है हमने, है ना, या कोई इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़े हैं हमने, तो उसका सामने अब मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ फॉर्मेट कि कैसे लिखना होता है। तो चलिए यहाँ देखिए मेरे दोस्तों, है ना, ओके। यहाँ देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे आप लोग कि कैसे एक फॉर्मेट बनता है एप्लीकेशन का, और इसी अंदाज में और इसी तरीके से, है ना, लिखने होते हैं आपको एप्लीकेशन। और इस तरीके से जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर आपको पूरे मार्क्स देते हैं, है ना। बहुत खुश भी होते हैं कि चलो बहुत अच्छे से लिखा है इन्होंने, और इसी प्रकार से लिखने होते हैं, यही तरीका होता है, यही स्टेप्स होते हैं। तो मैंने इसमें बता भी दिया आपको कि कैसे कैसे आपको लिखने होते हैं। चलिए एक बार अच्छे से इस पर नज़र डालते हैं। तो फॉर्मेट हमने ये लिख रखा है, देखिए। अब क्या करते हैं इसमें, देखिए, टू द प्रिंसिपल। मान लीजिए हमने प्रिंसिपल के पास, मैंने ये जो टॉपिक लिया है मैंने आपको फ़ी कंसेशन के लिए लिखा है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि सर हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं प्राइवेट स्कूलों में, तो उसमें क्या होता है कोई स्टूडेंट्स पुअर होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ी होती है, तो फ़ी कंसेशन के लिए प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखते हैं, है ना। तो उसी टॉपिक पर मैंने आपको ये एप्लीकेशन लिख रखा है। देखिए जैसे क्या है, टू द प्रिंसिपल। अब क्या है ना, मॉडर्न इंग्लिश में ये टू नहीं लिखते हैं, तो आप टू नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आप डायरेक्टली यहाँ से द प्रिंसिपल लिख सकते हो, है ना। द प्रिंसिपल लिखो, है ना। उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था ना, क्या बताया था, स्टेप आपको याद है ना। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा था कि कंसर्न पर्सन, है ना, जो भी आप डेजिग्नेशन है उनका डेजिग्नेशन, देखिए यही है द प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल क्या है, उनका डेजिग्नेशन है, उनका पद है। तो उस पद को मैंने मेंशन किया, और उनका एड्रेस, है ना। तो उनका एड्रेस हमने यहाँ पे लिख रखा है ना, जो भी है मिलेट कॉलेज दरभंगा, लालबाग, और यह एरिया पिन कोड, यानी कंप्लीट एड्रेस हमने यहाँ पे लिख रखा है। और डेजिग्नेशन है जो कंसर्न पर्सन का, वो हमने लिख रखा है यहाँ पर। तो यही हमने लिख रखा है, देखिए ब्रैकेट में, एड्रेस ऑफ द कंसर्न पर्सन। तो फर्स्ट में आपको यही चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, जिस भी आप जहाँ भी आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन, है ना। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि मैं किस टॉपिक पे लिख रहा हूँ, ओके, और किस पर्सन के पास लिख रहा हूँ, और उसका कंप्लीट एड्रेस। तो यही हमने लिख रखा था फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया क्या करना होता है। किसी भी ओकेज़न पे लिख रहे हैं आप, है ना, या किसी
दी कंसर्न पर्सन के पास आपको लिखना है, तो उस कंसर्न पर्सन का डेजिग्नेशन लिखें आप पहले, और उसके बाद उसका एड्रेस को मेंशन करें, फर्स्ट स्टेप। ओके। सेकेंड स्टेप में मैंने बताया था आपको डेट। देखिए यहाँ पे डेट हमने लिख रखा है, डेट डाल दिया है। जब का डेट है आप उस डेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे सेकेंड स्टेप में, राइट। उसके बाद इसके नीचे गैप भी होना चाहिए, वो हमने गैप दे रखा है। इसके आगे आप कुछ नहीं लिखोगे, ओके। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको सब्जेक्ट मेंशन करना होता है। देखिए यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख रखा है, सब्जेक्ट फॉर फी कंसेशन, जो भी आप सब्जेक्ट पे लिख रहे हो, है ना, जैसे अप्लीकेशन फॉर 5 days, या जो भी टॉपिक है आपका, अप्लीकेशन फॉर अटेंडिंग मैरिज, है ना। तो आप कोई भी टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे लिख रहे हो आप, यहाँ पे सब्जेक्ट में वो थर्ड स्टेप में आप सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, ओके। उसके बाद फोर्थ स्टेप आपका सॉल्यूशन आता है ना। इस सॉल्यूशन में हम लोग, है ना, अभिनंदन देते हैं, मतलब प्यार दिखाते हैं, और उन पर्सन के जिनके पास हम लिख रहे हैं उनको बताते हैं, सर, ऑनरेबल सर, मैम या मैडम, जिसके पास भी लिख रहे हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, है ना, आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ पुअर स्टूडेंट। तो ये जो आप जो बीच में आप देख रहे हैं ना, आई एम अ पुअर स्टूडेंट, है ना, आई आई हैव ऑलवेज been good at my studies, I want to make a mark in life, but due to a small income my father is unable to afford my expenses, he has no maintain a family by a small shop। तो इस तरीके से मैंने अपने प्रॉब्लम्स को लिख रखा है ना। जो भी आपने फ़ी कंसेशन के लिए अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, ये बॉडी इसी को बोलते हैं, और ये बॉडी आपको लिखना पड़ता है। ये चीज़ें अगर यही मेन होती हैं, है ना, देखिए ऊपर फिक्स रहता है ना, डेट फिक्स रहता है, सब्जेक्ट फिक्स रहता है, सॉल्यूशन तक फिक्स रहता है। यहाँ तक आपको कोई चेंजेस नहीं करनी होती है एप्लीकेशन में, है ना। ये चीज़ें यहाँ तक आपको मेंशन करनी होती है। मेन चीज़ बॉडी होता है। बॉडी अगर आपको लिखने आ गया, फिर नीचे भी फिक्स होती हैं, यही चीज़ें लिखनी होती हैं। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता है दोस्तों। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें समझ में आ रही है कि हमें क्या चीज़ सिर्फ लिखना होता है। एक एप्लीकेशन, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे आपको लिखना हो, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट और सॉल्यूशन, ये चीज़ें, चार चीज़ें नहीं बदलती हैं। बदलती सिर्फ है बॉडी, और बॉडी जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, है ना, जिसको भी लिख रहे हैं आप, है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में, है ना, उसको बताइए, है ना, कि हाँ सर, ये चीज़ प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ दिक्कत परेशानी आ रही है ना। और उसमें आप बॉडी में ये चीज़ें दर्शाते हैं। उसके बाद नीचे जो चीज़ें लिखते हैं, कम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये सब में आपको दिखाना होता है कि हाँ सर, आपके हम फेथफुली हैं या ग्रेटफुल हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, ये सभी एप्लीकेशन में ये चीज़ें लिखनी ही पड़ती हैं हमें। कम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है, जो 6 स्टेप है आपका, वो चीज़ आपको सभी चीज़ में मेंशन करना ही पड़ता है, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। फिर आपका जो सेवन्थ स्टेप है, उसमें आपको सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर, मैंने आपको बताया था सेवन्थ स्टेप में क्या लिखना होता है, सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। तो हमने अपना यहाँ पे नाम लिख रखा है, अपना क्लास, रोल नंबर, अपना जो एड्रेस है वहाँ का हमने एड्रेस लिख रखा है। तो ये चीज़ें आपको भी लिखनी होती हैं, ओके। और यहाँ पे सिग्नेचर भी करना होता है, तो ये हमने कर रखा है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स, और ये तरीका होता है कैसे लिखते हैं, है ना। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे आप एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे आपको एप्लीकेशन आता है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी होता है कि क्वेश्चन खुद दिया रहता है, उसमें एड्रेस भी खुद दिया रहता है, तो वही एड्रेस को आप लिखेंगे, है ना। अपनी तरफ से कोई एड्रेस नहीं लिखेंगे, आप उसी एड्रेस को मेंशन करेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर वो फिलअप करेंगे आप, है ना। और यहाँ पर अगर उसमें एड्रेस दिया हुआ है सेंटर का, तो वो वाला डालेंगे, नहीं तो अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, ओके। समझ में आ रहा है ना। और जो स्टेप है यहाँ तक, सॉल्यूशन तक, सभी में वही चीज़ें स्टेप फॉलो करनी होती हैं। मेन चीज़ मैंने बार बार मैंने आपको कहा है कि मेन चीज़ बॉडी होती है। जैसे इसमें इसने मेंशन किया कि सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपके विद्यालय का सबसे होनहार छात्र हूँ, और मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, लेकिन मैं फैमिली से थोड़ा सा वीक हूँ, और मेरे पिताजी की एक छोटी सी शॉप है, और जैसे तैसे फैमिली को मेंटेन करते हैं, है ना। तो वो अपने आप प्रॉब्लम्स बताते हैं, है ना। तो उसी तरीके से आपको इसमें प्रॉब्लम्स, बॉडी में जो भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट है आपको, तो उसको ज़रूर मेंशन करने होते हैं। तो वही चीज़ अगर आप मेंशन कर देते हैं अच्छे से, तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। और ये स्टेप्स और इतने सुंदर ढंग से आपको इसी तरीके से क्लियर लिखना है, साफ़ सुथरा लिखना है। इस चीज़ का तो बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं स्पष्ट लिखें, है ना, और अपने शब्दों में लिखें। जहाँ तक कोशिश हो, सरल सिंपल वर्ड और सेंटेंस का यूज़ करेंगे, है ना, जहाँ तक हो, ताकि
चेक करने वाले को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। ओके, तो कैसा लगा आपको ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट, और आप लोग मुझे बताएंगे कि किस टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट एप्लीकेशन जो लेकर आऊँगा, जो फॉर्मेट, वो किस फॉर्मेट, तो यही दोस्तों रहेगी। ओके, लेकिन टॉपिक क्या होगा, है ना, किस टॉपिक पे चाहिए, है ना, वो उस टॉपिक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए एप्लीकेशन। ओके, तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, है ना, अच्छा लगा हो तो आप लोगों के लिए बहुत सारा मैंने मेहनत किया है ताकि लाइफ में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो एप्लीकेशन लिखने में, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हो। बस इस फॉर्मेट को समझिए, सिर्फ आप अपने बॉडी को लिखिए, जो बीच में बॉडी आपको थोड़ा सा, बस मतलब 10% आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस बॉडी को लिखने के लिए, है ना, और उसके बाद आपके पूरे मार्क्स मिल गए, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ऊपर का लिख देते हैं, यहाँ का भी लिख देते हैं, ये नहीं लिख पाते हैं, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो ये बीच का मैटर आप ऐड कर सकते हो, फिर आपके 5 नंबर पूरे जितना भी मार्क्स का है एग्ज़ाम में, वो ईजिली आप उसको गेन कर सकते हो। ओके, तो 7 स्टेप हमने बताए कि कैसे कैसे एप्लीकेशन में जो 7 स्टेप्स होते हैं, है ना। फर्स्ट में आपको बताया कि एड्रेस ऑफ द कंसर्न पर्सन होता है, सेकंड में आपको डेट मेंशन करना होता है, थर्ड में सब्जेक्ट, और फोर्थ में सॉल्यूशन लिखने होते हैं, है ना, फिफ्थ में अब बॉडी को मेंशन करने होते हैं, सिक्स में आपको कम्प्लीमेंट्री क्लोज दिखाना होता है, फिर 7th स्टेप में सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द सेंटर लिखने होते हैं। तो ये 7 स्टेप हैं, और इस तरीके से देखा आपने कि लेफ़्ट साइड में हमने लिख रखा है, इसके बीच में गैप है ना, ये भी चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपकी लेफ़्ट साइड में लिखना है और इनके बीच में गैप होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन को लिखेंगे तो आपको हमेशा अच्छा मार्क्स आएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह आज का टॉपिक जो है एप्लीकेशन क्लोज़ करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने सारे दोस्तों को शेयर करें ये, है ना, और चैनल पर अगर नए हैं तो और भी ढेर सारे एप्लीकेशन के फॉर्मेट और लेटर के भी फॉर्मेट आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।